नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले भाग में या पिछले वीडियो में देखा था कि संविधान के भाग 2 नागरिकता से उसके सारे अनुच्छेदों को। तो उसी के अंतर्गत हमने लाया है कि नागरिकता से संबंधित जो क्वेश्चन है जिससे कि उसको हम तैयार कर सकें और उसको पूरा कर सकें, ताकि परीक्षा में अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको हल करने में सक्षम हो। तो शुरू करते हैं उसी के अंतर्गत संविधान के भाग 2 की नागरिकता से संबंधित प्रश्नोत्तर को। तो इसमें देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का संबंध किससे है? ए, संघ और राज्य क्षेत्र की संघ और राज्य क्षेत्र से नहीं। ये किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1। मौलिक अधिकार भाग 3। नागरिकता भाग 2। कहाँ से है? 5 से 11 तक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? पहला सी, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 का संबंध किससे है? नागरिकता से है। ये क्लियर हो गया हम लोग को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा उत्तर असत्य है या कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए, देखते हैं। ए, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। सही है। अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये भी सही है। सॉरी दोस्तों। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। ये भी सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। ये देखिए दोस्तों, एकदम गलत लिखा है यहाँ पे। भाग 3 में, भाग 3 किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट है भाग 3। ये देखिए भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार से है। तो क्या है हमारा? ये भाग जो है ये गलत होगा, तो इसलिए आंसर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार है। समझ में आ गया सर? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन सा तरीका वैध है? ए, जन्म से। सही। बी, वंश के आधार पर। सही। सी, क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। सही। इसलिए आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। भारत में नागरिकता हासिल करने का वैध तरीका क्या है? जन्म से, वंश के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। तीनों तरीके से हासिल की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 4 का निम्न में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों देखिएगा, गलत पूछा है। भारत में एकल नागरिकता प्रबंध है। सही है। भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग होती है। ये क्वेश्चन मिल गया हम लोग को, यहीं पे गलत है ये। भारत में केंद्र और राज्य की नागरिकता अलग अलग नहीं। भारत में एकल नागरिकता ऊपर लिखा है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। सी कह रहा है, देख लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ये सही है। ये याद कर लीजिए दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता भारत में कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा यदि वह, उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए। सही है। इसलिए हमारा कौन सा गलत क्वेश्चन है? आंसर होगा बी, कि भारत में नागरिकता एकल होती, न कि राज्य और केंद्र की अलग अलग होती है। 5वां, भारत का नागरिकता किस तरह समाप्त की जा सकती है? स्वेच्छा त्याग से। सही है। बर्खास्तगी द्वारा। सही है। नागरिकता से वंचित करके। ये तीनों सही है, इसलिए उत्तर डी सही होगा, कि हमारे भारत में नागरिकता कैसे समाप्त की जाती है? स्वैच्छिक त्याग से, बर्खास्तगी द्वारा, नागरिकता से वंचित करके समाप्त की जा सकती है। इसलिए उत्तर डी सही होगा। प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? प्रवासी भारतीय नागरिक, नागरिकता अधिनियम 1955 में के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। सही है। गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से पीआईओ कार्ड धारक के रूप में दर्ज व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है।
सी, एक विदेशी नागरिक जो 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता होने की योग्यता रखता, सही है। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, ए और सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति, देखिए पी आई ओ, पीआईओ भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति अर्थात भारतीय मूल के व्यक्ति, इसको कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कौन से व्यक्ति? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओरिजिन, ये कौन से व्यक्ति होंगे? तो देखिए ऑप्शन दे रहा है, ए पीआईओ कार्ड धारक भारत में शोध कार्य, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा से कर सकते हैं। बी, यदि पीआईओ कार्डधारक 7 वर्ष से भारत में रह रहा है तो उसे आवेदन करने पर अर्थात भारत की नागरिकता मिल सकती है। सी, चीन, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के नागरिकों को ही देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है को ही, केवल चीन भूटान नागरिकों को ही पीओ कार्ड धारक दिया जाता है। ये तो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। पीआईओ कार्ड धारक पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकती है, ये भी गलत है। ये कह रहा है कार्ड धारक जैसे बिना सरकारी आज्ञा के नहीं कर सकते हैं। 20 का आंसर सही होगा। यदि पीआईओ कार्ड धारक 7 वर्ष से भारत में रह रहा है तो उसे आवेदन करने भारत की नागरिकता मिल सकती है। 8वां क्वेश्चन, ओसीआई कार्ड धारक उसे कहते हैं जिसको कहते हैं भारत के समुद्र पारी नागरिक, अर्थात ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कौन से होंगे? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। देखिए इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। बी, उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। सी, वह पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। डी, ओसीआई कार्ड पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया जाता है। पूछ रहा है कथन कौन सा सही नहीं है। तो 8वां का ए जो कह रहा है कि ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है, ये गलत है, ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। 9वां कह रहा है निम्न में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है? ए, धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। बी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। सी, अभिव्यक्ति की आज़ादी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों नहीं मिलता है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर सही होगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता, यहाँ स्वतंत्रता यहाँ नागरिकता होगा, क्योंकि स्वतंत्रता किसमें कही गई है? वो कही गई है हमारे संविधान के भाग 3 में। तो यहाँ क्या होगा? संविधान के समय प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 8 का भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, ये भी सही है। फिर सी कह रहा है अनुच्छेद 7 द्वारा संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों का विनियमन, ये देखिए गलत हो गया, ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 7 हमारा यह कहता है कि पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के बारे में बात की गई है, जबकि संसद द्वारा कानून बनाकर अधिकारों की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 11 में। ये किसमें कही गई है? अनुच्छेद 11 में कही गई है। तो हमारा सी जो है ये है तो 11 का, और ये 7 में दिख रहा है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 10 का नागरिकों के अधिकारों की निरंतरता था किसके 10 में कहा गया, ये सही है। हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का सी सुमेलित नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किन कार्डधारकों को विलय कर दिया गया था? 2015 के नागरिकता संशोधन में पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन
ओरिजिन और ओसियाई ओवरसीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स, इन दोनों का विलय कर दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन ये हमारा सही होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों ने देखा कि 11 क्वेश्चन जो कि नागरिकता संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और भी आगे क्वेश्चन हम लोग लाएंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए, हौसला बढ़ाइए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और तैयारी करते रहिए।